हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास से आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो जो आपका एक्सरसाइज है वो है 10H में भी हमने 2 क्वेश्चन करा दिया था। अब आज स्टार्ट जो करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 3 से करेंगे। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, ये देखिए कह रहे हैं विच नंबर डिवाइडेड बाई गिव्स इतना एज अ कोशिएंट। आपका वह कौन सा नंबर है? नंबर हमने लग रहा है पूरा नहीं लिखा है, डिवाइडेड बाई 7 है यहाँ पे। विच नंबर, कौन सा नंबर, वह कौन सा नंबर होगा डिवाइडेड बाई 7। किससे डिवाइड किया जाएगा? 7 से। तो गिव्स मीन्स क्या आएगा? 65.2 एज अ कोशिएंट। कोशिएंट आपका क्या आ जाएगा बेटा? 65.2। तो इसको एक बार आप लोग देख लीजिए। अगर ऐसे आप लोग डिवाइड करते हैं तो जो यहाँ होता है वो क्या होता है? डिविडेंड। ये आपका जो होता है डिवीज़र, और ये आपका होता है रिमाइंडर, और ये आपका जो होता है वो होता है कोशिएंट, राइट। तो वो आपका कोशिएंट हो गया, ये डिवीज़र हो गया, ये डिविडेंड हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है डिविडेंड इज इक्वल डिवीज़र मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो बेटा जहाँ पे रिमाइंडर दिया गया है तो वहाँ पे डिवीज़र एंड कोशिएंट का मल्टीप्लाई करके उसमें हम रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो आ जाएगा डिविडेंड। और जहाँ पे रिमाइंडर नहीं दिया गया है उसका रिमाइंडर हम लोग 0 कंसीडर करेंगे। जहाँ रिमाइंडर नहीं दिया गया होता उसका रिमाइंडर हम लोग 0 कंसीडर कर लेते हैं। तो अब आइए, आप ये फार्मूला ज़रूर आप लोग रखिएगा अपने पास। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। तो आपके क्वेश्चन में बेटा डिवीज़र क्या दिया गया है? 7 एंड कोशिएंट क्या है? 65.2। तो ये आपका डिविडेंड क्या हो जाएगा? डिविडेंड हो जाएगा डिवीज़र मल्टीप्लाई बाई कोशिएंट। रिमाइंडर दिया नहीं है तो इसका मतलब रिमाइंडर आपका क्या है? 0 है। तो ये आपका हो जाएगा 65.2 डिवाइडेड बाई 7, सॉरी मल्टीप्लाई बाई, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई बाई 7। तो ये आपका हो जाएगा 7 2 जा 14, 1 7 5 जा 35 प्लस 1 36, 3 7 6 जा 42, 42 में 3 ऐड कर दिए 45। तो ये आपका क्या हो गया आंसर? इसका मतलब वो नंबर जो था यही था जिसमें यदि हम 7 से डिवाइड करते तो हमारा कोशिएंट कितना आ जाता? इतना आ जाता। ओके, तो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बेटा, बोलने में कहीं मिस्टेक हो सकता है बट हम उतना माइंड करते हैं कि उसको तुरंत सही कर लेते हैं, तो उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि फाइंड द नंबर, वो नंबर आपको फाइंड करना है हुज प्रोडक्ट विथ 0.5 इज इतना। मतलब कि ऐसा नंबर आपको फाइंड करना है जिसको यदि 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। आपको एक ऐसा नंबर फाइंड करना है जिसको 0.05 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसका प्रोडक्ट क्या आएगा? 0.0465 जो नंबर दिया गया है। ठीक, तो सॉल्यूशन में फर्स्ट नंबर आपका क्या दिया गया है? फर्स्ट नंबर जो दिया गया है हम लोग उसको ले लेते हैं तो होगा 0.05। एंड सेकेंड नंबर, आपका दिया ही नहीं गया है, उसी को हमको फाइंड करना है। एंड प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर दिया गया है।
प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, तो ये आपका दिया गया है 0.0465। तो बेटा यहाँ पर भी एक फार्मूला होता है, यदि दो नंबर है तो दोनों का प्रोडक्ट जो होता है, अब हम ऐसे बता दे रहे हैं, देख लीजिए आप लोग, उसके बाद ऐसे कीजिएगा। सपोज दैट कि अगर हम कह दें, देखिए 4 और 5 का मल्टीप्लाई क्या आया है, 20 आया है। 4 और 5 का प्रोडक्ट क्या है, 20 है। ये आपका नंबर फर्स्ट है, ये आपका नंबर सेकेंड है, जो प्रोडक्ट आया है वो कितना आया है, 20 आया हुआ है। तो बेटा यदि मान लीजिए इनमें से एक नंबर ना दिया गया हो, सपोज दैट 4 दिया ही नहीं गया, अब वो क्वेश्चन कहे कि 5 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर क्या आ जाए, 20 आ जाए। तो क्या करेंगे, मतलब 20 दिया, 5 दिया है, 4 वाला नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, 20 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सेकेंड वाला आ जाएगा, सेकेंड वाला नंबर आपका आ जाएगा 4। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर भी बेटा आपको करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर इज इक्वल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर इज इक्वल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय फर्स्ट नंबर। तो जो आपका प्रोडक्ट है वो है 0.465 और डिवाइडेड बाय है 0.05, इतना है। अब क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऐसे मल्टीप्लाई के लिए हमने क्या बताया था, पहले दोनों को फ्रैक्शन में आप कन्वर्ट कर लीजिए, और ये आपका हो जाएगा इतना। तो ये 465 अपॉन 10,000 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 465 अपॉन 10,000, और जो डिवाइड था वो साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हुआ, और ये आपका आ गया 5। तो आपका बेटा देखिए 2 0 यहाँ से 2 0 से कैंसिल हो गया। अब आपका आया 465 और अपान 500। तो इसका मतलब है 465 में आपको 500 से डिवाइड करना है। तो यहाँ कहीं साइड में रख कर दीजिए। 1 टाइम भी नहीं जाएगा तो 0 टाइम ले जाएंगे, तो 465 आ जाएगा। ये डेसिमल है, 0 हो गया। 5 9 जा 45, 0 5 1 50 हो गया इतना। 5 3 जा 50। तो ये आपका क्या आ गया आंसर, 0.93। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, 0.93 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 था, और क्वेश्चन नंबर 5 में 2 सेक्शन दिए हैं। क्वेश्चन में सेक्शन ए एंड सेक्शन बी है। सेक्शन ए में आपको किसी 1 थिंग का प्राइस बता दिया गया है, 1 डोजन का प्राइस पूछा जा रहा है। तो 1 डोजन में कितनी थिंग्स होते हैं, 12। तो जो दिया गया है 1 का, उसमें 12 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकेंड सेक्शन है बेटा, सेक्शन बी जो है वो आपका डिवाइड होगा। उसको हम आप लोगों को होमवर्क में दे देंगे, उसको कर लीजिएगा। और अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं बेटा, इन अ पार्किंग लॉट। पार्किंग लॉट का मतलब समझते हैं आप लोग, कभी गए होंगे कि कहीं मॉल वगैरह में या कहीं मार्केट में जाते हैं, देखिए वहाँ गाड़ी खड़ी करने के लिए पार्किंग बनी होती है। ये ऐसे ही सोचिए जैसे आपके स्कूल का पार्किंग है, जिसमें आप लोग साइकिल खड़ी करते हैं। अगर सपोज कीजिए कि साइकिल के साथ साथ वहाँ बाइक भी खड़ी हो, तो 2 प्रकार की चीज़ें हुई, एक बाइक हुआ और दूसरा साइकिल हुआ। तो ऐसे ही एक पार्किंग लॉट है जहाँ पे लोग गए हैं। तो कह रहे हैं 0.624 ऑफ द 125 व्हीकल, मतलब 125 व्हीकल का
0.624 जो है वो क्या है, मोटरसाइकिल है, वो आपका क्या है, मोटरसाइकिल से है। एंड रेस्ट, और उसके बाद जो बचे हैं वो क्या है, कार है, जो बची हैं वो क्या है, कार है। इतनी मोटरसाइकिल्स हैं और इतने जो बचे हुए हैं वो कार हैं। तो कह रहे हैं हाउ मैनी कार्स ओवर देयर, तो आप लोगों को बताना है कि वहाँ पर कितनी कारें हैं, आप लोगों को ये बताना है कि वहाँ पर कितनी कारें हैं, राइट। अब ये समझ लीजिए जैसे आपका पार्किंग है, पार्किंग में दो प्रकार की चीज़ें हैं, एक आपका मोटरसाइकिल है और वो दूसरा आपका कार है। बट टोटल जो व्हीकल्स वहाँ खड़े हुए हैं वो कितने हैं, 125 हैं। अब इसी 125 का डेसिमल के फॉर्म में दे दिया है कि ये मोटरसाइकिल कितना है, इसी का कितना ऑफ 0.624, ये आपका बाइक है। और तो कार कितना है यही आपको बताना है। तो क्या करेंगे, अगर जो अभी बाइक जो दिया गया है जो डेसिमल के फॉर्म में, यदि बाइक की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम हो जाए बेटा, यदि हमें बाइक की एग्जैक्ट वैल्यू मालूम हो जाए तो हम टोटल व्हीकल से बाइक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या बचेगा, कार ही तो बचेगा, राइट। यदि बाइक की एग्जैक्ट वैल्यू हमें मालूम हो जाती है और बाइक को हम टोटल व्हीकल से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो कार ही बचेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 टाइप्स के ही व्हीकल्स थे। तो चलिए सॉल्यूशन, टोटल व्हीकल्स पहले हम लोग देख लेते हैं। टोटल व्हीकल्स इन पार्किंग, तो ये कितना हुआ, 125। टोटल व्हीकल्स इन पार्किंग कितना हो गया, 125। तो ये आपका मोटरसाइकिल कितना हुआ, तो मोटरसाइकिल इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0.624 ऑफ 125। तो ये आपका हो जाएगा 0.624 मल्टीप्लाई बाई 125। अब जब हम इसमें 0.6, चलिए इधर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 से, तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 2 जा 10 + 2 12, 1 5 6 जा 30 + 1 31, 0 3120 ये आएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, इतना आ गया। और ये आपका 1 से करेंगे तो 6 4 2 6 आ गया, 0 10 1, ये 4 4 8 + 1 9 + 1 10 1, 4 3 7 + 1 8, और ये इतना हो गया। कितने डिजिट पे डेसिमल है, 3, यहाँ पे हमने लगा दिया 3 डिजिट पे डेसिमल। तो आपका कितना आ गया, 78। तो बाइक कितने हो गए बेटा, मोटरसाइकिल कितनी हो गई, 78 हो गई। तो नंबर ऑफ कार्स, नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग लॉट इज इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल व्हीकल से इसी बाइक को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इतना हो जाएगा और ये इतना, राइट। तो ये आपका नंबर ऑफ मोटरसाइकिल्स हैं, ये आपका नंबर ऑफ कार्स है। यही आपका पूछा गया था, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंटरेस्टेड है। अ लेडी गैव इतना ऑफ हर डॉल कलेक्शन टू एन ऑर्फेनेज। एक लेडी है, एक महिला है, जिन्होंने अपने डॉल से डॉल में कितना कनेक्शन, जो जितना भी कलेक्शन किया था, मतलब कि मान लीजिए कि घर का कोई भी पेरेंट्स हो, जितना कलेक्शन किया हो अर्न करके, कोई गुल्लक में रख करके, कोई डॉल में रख करके, या कोई कुछ बेच करके, चाहे जैसे भी, एक प्रकार से जितना अर्न समझ लीजिए, जितना उसके पास मनी था, उसका उसने क्या किया कि इतना हिस्सा उसने किसको दे दिया, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज का मतलब समझते हैं, अनाथालय। वहाँ पर उन्होंने दे दिया, जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए डोनेट कर दिया। उसके बाद कह रहे हैं डिवाइडेड द रिमेनिंग पार्ट। डिवाइड किसको कर रहे हैं,
अब जो उतना देने के बाद जो बचा हुआ पार्ट था, उसको उन्होंने इक्वली डिवाइड कर दिया कितने लोगों ने, बिटवीन 2 ग्रैंड चिल्ड्रेन। जो उनका रेस्ट पार्ट था, जो बचा हुआ हिस्सा था, उसको उन्होंने अपने 2 ग्रैंड चिल्ड्रेन जो थे उनमें उन्होंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ हर, तो जो रेस्ट पार्ट था बेटा उसको उन्होंने क्या किया, अपने 2 चिल्ड्रेन में इक्वल शेयर दे दिया। तो कह रहे हैं व्हाट पार्ट ऑफ हर कलेक्शन डिड ईच ऑफ हर ग्रैंड चिल्ड्रेन। अब वो कह रहे हैं कि जो उनका कलेक्शन था उसका कौन सा पार्ट उनके चिल्ड्रेंस को मिला। तो देखिए बेटा, आप लोग कहेंगे सर ये तो दे दिया गया कि 0.7 उसने ऑर्फनेज को दे दिया, जो रेस्ट था उसको उन्होंने 2 ग्रैंड चिल्ड्रेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इक्वली। बट क्वेश्चन है कि कितना था उनके पास, है तो पता ही नहीं है, कितना था उनके पास है पता ही नहीं है। तो बेटा जहाँ पर टोटल प्रॉपर्टी नहीं दी जाती है, वो फ्रैक्शन की बात होती है, एक प्रकार से फ्रैक्शन ही है। तो जहाँ पर टोटल प्रॉपर्टी न दी जाए और फ्रैक्शन की बात की जाए, तो या मतलब फ्रैक्शन का मतलब हिस्सेदारी की बात की जाए, कुछ हिस्सा उन्हें दे दिया जाए, कुछ हिस्सा इन्हें दे दिया जाए, और टोटल प्रॉपर्टी भी न दी जाए, तो वहाँ पे टोटल प्रॉपर्टी 1 कंसीडर की जाती है। टोटल प्रॉपर्टी फ्रैक्शन में भी, डेसिमल में भी, दोनों जगहों पे याद रखिएगा। जहाँ पे उसको कई पार्ट किया जा रहा है, मतलब डिवाइड किया जा रहा है, कई लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, शेयर किया जा रहा है, और टोटल क्वांटिटी नहीं दी गई, तो उसका मतलब है टोटल क्वांटिटी 1 कंसीडर की जाएगी। क्या कंसीडर होगी, 1 कंसीडर किया जाएगा, राइट। तो जब टोटल क्वांटिटी 1 कंसीडर कर लिए, तो मान कर चलिए कि जो उनका टोटल कलेक्शन था वो कितना हो गया, 1। टोटल कनेक्शन कितना हो गया, 1 हो गया, टोटल कलेक्शन 1 हो गया। अब ऑर्फनेज में उन्होंने कितना किया, फॉर ऑर्फनेज तो 0.7 पार्ट कर दिया। अब रेस्ट पार्ट कितना हुआ, या रिमेनिंग कर दीजिए, रेस्ट और रिमेनिंग दोनों का मतलब एक ही है। रिमेनिंग पार्ट 1 माइनस 0.7 मीन्स 0.3। रिमेनिंग पार्ट कितना आ गया, 0.3 आ गया। अब 0.3 है, अब उसको किस में डिवाइड करें, अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन में। 2 ग्रैंड चिल्ड्रेन में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो पार्ट ऑफ ईच ग्रैंड चिल्ड्रेन, पार्ट ऑफ ईच ग्रैंड चिल्ड्रेन इज इक्वल क्या हो जाएगा, 0.3/2। उसमें हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 0.3 है, ये 2 से डिवाइड करेंगे। पहले तो ये 0 हो गया, ये 0 0 सा ये चला गया, उसके बाद में डेसिमल यहाँ गया, 3 आया, 2 1 सा 2 हो गया, 2 0 सा 0 ये चला गया, 2 1 सा 2 आया, 1 आया। अब डेसिमल है तो 1 0 ऑटोमेटिक आ गया, 2 5 सा 10। तो ईच का शेयर कितना आ गया, 0.15, राइट। ईच का शेयर कितना आ गया, 0.15। और इसी को जब फ्रैक्शन के फॉर्म में करते, तो फ्रैक्शन के फॉर्म में करते तो 1 माइनस वो जो 0.7 था उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो क्या हो जाता, 7/10 हो जाता। और जब वो 7/10 हो जाता उसमें सब्ट्रैक्ट का 3/10 आ जाता। अब 3/10 में भी कितना है, 2 को इक्वली डिवाइड करना है, तो हो जाता 3, और 2 को डिवाइड करना था तो 2 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाता। डिवाइड करने का मतलब 1/2 सीधे, तो ये आपका हो जाता 3/20। और जब आप 3 में 20 से डिवाइड करते तो आपका 0 सा 3, डेसिमल 0 1, और ये 10 आया, रिमाइंडर के बाद में 1 0 मिल गया, 2 5 सा वही आ जाता, राइट। तो जब आप लोग फ्रैक्शन से करते तो ऐसे आता, डेसिमल में करेंगे तो ऐसे आएगा। तो जो आप लोगों के लिए इजी लगे उससे आप लोग कर सकते हैं, ओके।
जहाँ टोटल प्रॉपर्टी या नहीं दी जाती है टोटल अमाउंट, वहाँ पे 1 कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि इन टीनाज न्यू क्लास, टीना कोई गर्ल है और उसकी जो न्यू क्लास है, मतलब कि सपोज कीजिए कि क्लास 6 से क्लास 7 में चली गई है, तो 7 उसका न्यू क्लास हो गया। देयर आर 55 स्टूडेंट्स, उसके न्यू क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 55 स्टूडेंट्स हैं। अब कह रहे हैं कि दिस इज 1.25 टाइम्स, टाइम्स का मतलब उतने गुना, यह जो है क्वांटिटी वह क्या है दिस इज जो है 25 टाइम्स है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर ओल्ड क्लास। मतलब कि ओल्ड क्लास में पिछली क्लास, जितना उसके पिछले क्लास में स्टूडेंट थे उसका 1.25 टाइम्स जो है वो क्या है, न्यू क्लास में स्टूडेंट हैं। भाई न्यू क्लास में नए एडमिशन होते हैं तो बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, तो जो उसका पिछले क्लास में स्टूडेंट थे उसका कितने हैं न्यू क्लास में? 1.25 टाइम्स। तो कह रहे हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर देयर इन हर ओल्ड क्लास, तो उसके ओल्ड क्लास में कितने स्टूडेंट्स थे, यही आप लोगों को बताना है। इतना दिस इज इतना टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन हर ओल्ड क्लास। अच्छा चलिए, तो टोटल स्टूडेंट्स इन न्यू क्लास 55 है। डिवाइड कर लेंगे आप लोग, थोड़ा आप लोग कीजिए। तो बेटा टोटल स्टूडेंट न्यू क्लास में कितने हैं? इतने हैं। अब देखिए एक चीज़, पहले इस चीज़ का मतलब समझिए, ये 1.25 टाइम्स का मतलब, अगर जैसे टाइम्स का मतलब हमने क्या बताया, हिंदी में गुना कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं उसको? गुना। जैसे कहते हैं कि आपसे 2 गुना पैसे हमारे पास हैं, आपसे 2 गुना पैसे हमारे पास है, तो इंग्लिश में यही कहेंगे कि 2 टाइम्स मोर। इंग्लिश में क्या कहेंगे? 2 टाइम्स है, जितना आपके पास है उसका 2 टाइम्स कितना है हमारे पास है। तो टाइम्स का मतलब क्या हो गया? गुना। इसका मतलब यदि आपके पास 2 रुपीज़ है तो हमारे पास कितने हैं? 4 रुपीज़ हैं। यदि आपके पास से हमारे पास 2 टाइम्स हैं तो इसका मतलब अगर आपके पास 2 रुपीज़ रहे होंगे तो हमारे पास कितने होंगे? 4 रुपीज़ हो जाएंगे। अब इसको समझिए, यदि कह दिया जाए, यदि हम ये कहें कि हमारे पास आपसे 2 टाइम्स रुपीज़ हैं और हमारे पास 10 रुपीज़ हैं, हमारे पास कितने रुपीज़ हैं? 10 रुपीज़ हैं, तो आपके पास कितने होंगे? तो उसके लिए आप क्या करेंगे? उसी जो हमारे पास था, जो हमारे पास था वो आपका 2 टाइम्स था, तो उसी में 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे? डिवाइड। तब आपके पास आ जाएगा 2 5 10, मतलब आपके पास कितना है? 5 है। आपके पास 5 था तो हमारे पास आपका जस्ट डबल था। 2 टाइम्स का मतलब क्या हो गया? डबल। तो 2 5 10, तो हमारे पास 10 रुपीज़ हुआ। अब कुछ मतलब समझ में आया आप लोगों को? तो वही चीज़ यहाँ पर करना है, वही चीज़ आपका यहाँ पर करना है। अब ये कह रहे हैं कि ओल्ड स्टूडेंट्स कितने थे, तो सॉरी, यहाँ एक रिलेशन है, न्यू स्टूडेंट्स इज इक्वल 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड स्टूडेंट, 2 टाइम्स ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स। अब ध्यान दीजिए, अच्छे से हो जाएगा। 2 टाइम्स का मतलब है 2 मल्टीप्लाई, 2 टाइम्स आपका मतलब क्या हो गया? 2 मल्टी, तो यहाँ कितना दिया है? 1.25 दिया है ना, सॉरी, यही हम मिस्टेक कर रहे हैं। देखिए वो एग्जाम्पल दे रहे थे तो वही हमारी माइंड में चल रहा था। यहाँ 1.25 टाइम्स है दिया गया है, आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है? बेटा कभी कभी बताते समय यही भूल होती है, जो एग्जाम्पल हम दे रहे थे उसी को फॉलो कर रहे थे। आपके क्वेश्चन में क्या दिया है? 1.25 टाइम्स ऑफ ओल्ड स्टूडेंट्स। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका
1.25 टाइम्स का मतलब है मल्टीप्लाई आप बाई ओल्ड स्टूडेंट्स, राइट। यदि ओल्ड स्टूडेंट को फाइंड करना हो बेटा तो जो इधर मल्टीप्लाई हुआ होता है उधर क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो अभी आपकी आगे की क्लास में बस केवल इतना ही जानिए भी यहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल हो जाएगा आपका न्यू स्टूडेंट्स, ओल्ड स्टूडेंट्स इज इक्वल न्यू स्टूडेंट्स अपान 1.25, तो ये हो जाएगा 55 अपान 1.25। अब देखो डिवाइड कैसे आप लोग करेंगे, इसका मतलब क्या हो गया, अपान का मतलब इसको ऐसे भी रख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। अब शायद आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अब आप इसको अपान 100 कर देंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 55 और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 125। तो ये आपका कितना आ जाएगा 5500 अपान 125। तो यहाँ आप डिवाइड कर लीजिए साइड में, राइट। तो आपका आंसर कितना आया 44, कितना आया आपका आंसर 44। तो इसका मतलब ओल्ड स्टूडेंट 44 थे और न्यू स्टूडेंट 55, राइट। तो आपका चैप्टर बेटा सॉरी ये एक्सरसाइज, चैप्टर नहीं बल्कि ये एक्सरसाइज 10H आज यहीं पर ओवर हो गया। ये इसका लास्ट क्वेश्चन था और आज के लिए जो HW रहेगा इसमें वो रहेगा क्वेश्चन 1, 2 पहले बता दिए थे बट जो नहीं किए होंगे उनके लिए फिर से दे रहे हैं 4, 5, 6, राइट। ये आज के लिए आपका HW है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ओके, थैंक्स।